वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL के कुछ और फंक्शंस कवर करेंगे जो है ट्रिम से रिलेटेड। ठीक है। ट्रिम के हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, ट्रिम, ट्रिम एल और ट्रिम आर। तीनों फंक्शन स्पेसेस को ट्रंकेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, जिससे हमारे जो स्पेस होता है एक्स्ट्रा स्ट्रिंग के अंदर उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इन तीनों फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर, उसको समझने से पहले हम इसका एक्चुअल डेटा देखेंगे, जहाँ पे हमने कुछ ऐसा डेटा प्रिपेयर किया हुआ है जिसके ऊपर ट्रिम अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं पहले आपको STR/SQL से वो डेटा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश EMP। तो शर्मित वन है लाइब्रेरी नेम और EMP है टेबल नेम। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है फर्स्ट नेम, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस रखे हैं लेफ्ट साइड में। फिर मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग है जो है टेस्ट, और फिर राइट साइड में कुछ स्पेसेस हैं। ठीक है। तो हम एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में क्या करते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड को ही फैच करते हैं, फैच फर्स्ट रो ओनली करके। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बाकी नेम तो करेक्ट है, बट इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में, तो इनको इसको एज ए करेक्ट नेम कैसे वहाँ पे एक्सेस करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम के तीन, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिम तीन तरह से यूज़ किया जा सकता है। पहला नॉर्मल ट्रिम, जिसके अंदर क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा रहता है हमारे पास एल ट्रिम, एल का मतलब होता है लेफ्ट ट्रिम, तो वो लेफ्ट साइड से स्पेसेस को रिमूव करता है। फिर है हमारे पास आर ट्रिम, जो राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करता है। ठीक है। तो वन बाय वन इन तीनों सिनेरियोस को कवर करते हैं एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू। तो मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड को डिक्लेयर किया है, जो है कांस्टेंट, जिसमें हमने 5 टाइम्स 0 स्टोर किया। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ट्रिम रिजल्ट नेम से वेर केयर 30 का। उसके बाद में हमने कमिटमेंट कंट्रोल सेट किया स्टार नन पे। स्टार नन का मीनिंग है कि जब भी आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हो टेबल से, तो उस टाइम पे कमिटमेंट कंट्रोल स्टार नन पे रहेगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप अगर रीड मोड के लिए यूज़ कर रहे हो, तो रीड मोड में ये स्टेप अगर आप स्किप भी करते हो तो वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ तब यूज़ करना जब आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो। तो आप देखते हैं मेन एक्चुअल क्वेरी। एक्चुअल क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा है एग्जैक्ट एसक्यूएल सेलेक्ट, यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शन कैसे यूज़ होगा, आपको लिखना है ट्रिम, और पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नेम देना है जो हम ट्रिम करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रिम फर्स्ट नेम इनटू ट्रिम रिजल्ट। ये ट्रिम रिजल्ट मेरा वेरिएबल है जो होस्ट वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और इसमें जो भी आपका आउटपुट आएगा ट्रिम्ड आउटपुट वो स्टोर होगा। फ्रॉम शर्मित वन स्लैश EMP फैच फर्स्ट रो ओनली। ठीक है। तो शर्मित वन स्लैश EMP टेबल से ये डेटा को फैच करेगा और सिर्फ फर्स्ट रो को ही फैच करेगा। ठीक है। जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, हम चेक करेंगे कि एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट वैलिड है क्या। अगर वैलिड है तो प्रिंट होगा ट्रिम रिजल्ट, एल्स प्रिंट होगा एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर। लास्ट में INR ऑन कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अब कॉल करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कॉल किया मैंने फंक्शंस को, तो इसने आउटपुट में रिटर्न किया टेस्ट। ठीक है। बट अगर आप डेटा चेक करोगे तो डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस भी थे, यहाँ पे लेफ्ट साइड भी स्पेसेस थे, राइट भी स्पेसेस थे। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें एल ट्रिम का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चेंज करके मॉडिफिकेशन करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अब हम लेफ्ट साइड से स्पेसेस को रिमूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड से रिमूव करने के लिए यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूंगा एल ट्रिम, और इसको कर देंगे फाइल और सेव। अब करते हैं कंपाइल और कॉल। तो अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। डिफरेंस इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि राइट साइड में जो स्पेसेस है वो विजिबल नहीं है यहाँ पे, बट वो एक्चुअल में जो राइट साइड में स्पेसेस थे उनको रिमूव कर दिया है इसने। सिर्फ सॉरी, राइट साइड के स्पेसेस को एज इट इज रखा है और लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर दिया है। जब ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तब हमारे पास राइट में भी जो स्पेसेस थे वो भी रिमूव हो गए थे, क्योंकि ट्रिम दोनों साइड से रिमूव करता है। लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट के रिमूव है, राइट साइड के स्पेस हट गए हैं, राइट साइड के स्पेसेस बने हुए हैं, सिर्फ लेफ्ट से हटे हैं, बट राइट साइड वाले फिर भी आपको शो नहीं हो रहे होंगे। ठीक है। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ट्रिम आर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको किया ट्रिम आर। ट्रिम आर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ट्रिम और आर। तो यहाँ पे हम आर ट्रिम कर देते हैं इसको। ठीक है। आर ट्रिम होगा और इसको करते हैं सेव और एग्जिट, कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में स्पेसेस एज इट इज़ है, बट राइट साइड के स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। तो यही पर्पस होता है अपना ट्रिम का, जिसमें ट्रिम करोगे तो दोनों साइड से रिमूव हो जाएंगे,
एल ट्रिम करोगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएंगे, और अगर आर ट्रिम करोगे तो सिर्फ राइट साइड का स्पेसेस जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि str_skll पे भी क्या इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप यहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हो फंक्शन को। यहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इधर लिखना है ट्रिम फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे ट्रिम से वो रिमूव हो गया है ना। अब अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे एल ट्रिम। एल ट्रिम जैसे ही करोगे तो लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से रिमूव होने के बाद में हम सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं आर ट्रिम यहाँ पे करता हूँ तो आर ट्रिम का मीनिंग है कि राइट साइड से स्पेसेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेसेस बने रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 वेज हैं जिसको आप str_skll या नॉर्मल क्वेरी पे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको इसको skll RPG प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।